ठंड की काली रात। कुलधरा नगर एक छोटा सा गांव था। इस गांव पर एक काली और डरावनी चुड़ैल का साया रहता था, जो कि काफी सालों पहले एक लड़की की हत्या कर दी गई थी और उसी लड़की की आत्मा इधर उधर भटकती रहती थी। लोग डर के मारे अपने घरों से बाहर नहीं निकलते थे। अगर निकलते भी थे तो आग जलाकर ढेर सारे लोग इकट्ठे होकर तरह तरह की बातें करते थे। अरे हरिया भैया, आज चुपचाप कैसे बैठे हो? आग के पास बैठने के बाद ऐसे ही मजा नहीं आता है, कुछ कहानियां उनियां सुनाओ। बात तो ताऊ जी आप सही कह रहे हो, जब आग के पास बैठे हो ना तो डरावनी ही कहानियां सुनने में मजा आता है। आज मैं तुम सबको एक चुड़ैल की कहानियां सुनाऊंगा जो कि बहुत ही मजेदार होने वाली है। मदनपुर एक छोटा सा गांव था और उसी गांव पर एक चुड़ैल का साया रहता था। उसी गांव में एक आम का बाग था, उसी में एक चुड़ैल रहती थी। चुड़ैल के डर से वहां कोई जाता नहीं था। हरिया सभी को कहानी सुना ही रहा था। इतने में वही चुड़ैल उनके पास आ जाती है और पास में बैठे लड़के को उठाकर वहां से ले जाती है। पास में बैठे लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और सोचने लगते हैं अब क्या होगा उस लड़के का। और वह काली डरावनी चुड़ैल उस लड़के को उड़ते उड़ते उस घने जंगल की तरफ ले जा रही होती है। और उस लड़के के साथ जो लोग आग ताप रहे थे वह भी डरते डरते चुड़ैल का पीछा करने लगते हैं, उस लड़के की जान बचाने के लिए। अरे ताऊ जी, अब तो वो चुड़ैल कहीं दिखाई भी नहीं दे रही है। उस बच्चे को लेकर कहाँ चली गई है? और ऊपर से इतनी जोर से ठंड हो रही है और काली रात में कुछ दिखाई भी नहीं देता है। हमको जो कुछ भी करना है बहुत जल्दी से करना होगा, कहीं ऐसा ना हो जाए हम इधर उधर घूमते रहें, चुड़ैल उस बच्चे को मार दे। अब हम सबको भी यहाँ से चलना चाहिए। हाँ बेटा, ये बात तो ठीक है, हम लोगों को यहाँ से चलना चाहिए, पर उस बच्चे का क्या होगा? उसके घर वालों को मालूम चलेगा तो उन पर क्या बीतेगी? और हम लोग तो चुड़ैल से लड़ भी नहीं सकते हैं। चुड़ैल से निपटने का बस एक ही रास्ता है कि बाबा जी हमारी मदद कर दें। हरिया बेटा, तुम ऐसा करो कि बाबा जी के पास तुम अभी ही चले जाओ, वही हमारी मदद करेंगे। हरिया रात में ही उस लड़के की जान बचाने के लिए तांत्रिक बाबा के पास जाने लगता है, उनसे मदद मांगने के लिए। और कुछ ही देर में हरिया तांत्रिक बाबा के पास पहुंच जाता है, जहां पर वह ध्यान लगाए बैठे होते हैं। हरिया जैसे ही बाबा के पास पहुंचता है तो देखता है कि बाबा तो ध्यान लगाए बैठे हैं। और फिर हरिया कहता है, अरे बाबा जी तो यहाँ पर ध्यान लगाए बैठे हैं, अगर इन्हें ध्यान से उठा दिया तो ये तो नाराज भी हो जाएंगे। कहीं ऐसा ना हो तब तक वो चुड़ैल उस बच्चे को मार दे। ऐसा करता हूँ, तब तक बाबा जी के पास में ही बैठता हूँ। और हरिया बाबा के पास बैठ जाता है और उनकी और बड़े ध्यान से देखने लगता है कि बाबा की आंख कब खुले, फिर मैं बाबा को लेकर जाऊं। और कुछ ही देर में बाबा का ध्यान पूरा हो जाता है और उनकी आंख खुल जाती है और वह देखते हैं उनके सामने कोई बैठा हुआ है। तभी बाबा हरिया से कहते हैं, अरे बेटा, तुम कौन हो और इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो? इतनी रात को तुम इतने घने जंगल में क्या करने आए हो? क्या काम है? अरे बाबा जी, कुछ मत पूछो, हमारे गांव से चुड़ैल एक बच्चे को उठाकर ले गई है। मैंने उसका पीछा भी किया पर पता नहीं वो कहाँ चली गई है, इसीलिए मैं आपके पास चला आया। आप जल्दी चलो। हरिया बाबा को सारी बात बताकर जल्दी से बाबा को लेकर चला जाता है। और कुछ ही देर में हरिया और बाबा उसी जंगल में पहुंच जाते हैं जिस जंगल में वह चुड़ैल उस लड़के को लेकर गई थी। अच्छा, तो इस जंगल में वो चुड़ैल उस बच्चे को उठाकर लाई है, पर इतनी रात में तो दिखाई भी नहीं दे रहा है कि वो चुड़ैल उस बच्चे को लेकर गई कहाँ पर है। हमको उस चुड़ैल को जल्द ही ढूंढना होगा, कहीं ऐसा ना हो जाए कि उस बच्चे को वो चुड़ैल चोट पहुंचा दे। चलो। बाबा और हरिया चुड़ैल को ढूंढने के लिए आगे चल देते हैं और थोड़ी ही देर में बाबा को कुछ दिखाई देता है। तभी बाबा बड़े ध्यान से देखते हैं तो उन्हें दिखाई देता है कि वह लड़का बेहोश पड़ा हुआ है और चुड़ैल उसे मारने वाली है। तभी बाबा बड़े गुस्से से चुड़ैल से कहते हैं, ए दुष्ट चुड़ैल, रुक जा, उस बच्चे को कुछ भी मत करना। तेरी इतनी हिम्मत हो गई है कि तू उस मासूम बच्चे को उठाकर लाई है, अब तुझे मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। और बाबा अपने हाथ से जादुई छड़ी निकलते हैं और चुड़ैल के ऊपर वार कर देते हैं। और कुछ ही देर में बाबा के जादू से चुड़ैल भस्म हो जाती है और बाबा फिर से अपनी जादुई छड़ी निकलते हैं और उस लड़के के ऊपर जादू छोड़ते हैं। तभी वह लड़का होश में आ जाता है। बाबा हरिया
और वह लड़का तीनों चुड़ैल को मारकर अपने गांव चले जाते हैं। अगर आपको ऐसी ही कहानी देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लें। तो हम मिलते हैं बहुत जल्द एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।